वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हिंदी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स हमारा, और इसमें विलोम शब्द और वर्तनी है। ठीक है, विलोम शब्द और वर्तनी है। तो फ्रेंड्स अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। फ्रेंड्स आज हम ये देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चनों के सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले विलोम शब्द देख लें। उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? उन्मुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, उन्मुख का जो विलोम शब्द होगा वो विमुख होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। उन्मुख का विलोम शब्द होगा विमुख। चलिए ऑप्शन दो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। अर्जन का विलोम शब्द क्या है? अर्जन का विलोम शब्द बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, व्ययन। अर्जन का जो विलोम शब्द है वो व्ययन होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। पढ़े क्वेश्चन को और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा। आप पढ़ भी चुके हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं या हिंदी के, यूँ कहें कि हिंदी के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने जितने भी यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हमने कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो आप हमारे 3x मेडिकल क्लासेस चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि हमने हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन जिन टॉपिकों से, सभी हमने कवर करा दिए। अब हम सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? दृष्ट। दृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा? दृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे दोनों सही होंगे, विनम्र और विनीत। दृष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो विनम्र भी सही होगा और विनीत भी सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, दोनों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। कथित का विलोम शब्द क्या होगा? कथित का विलोम शब्द। देखिए सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। कथित का विलोम शब्द आपको बताना है। कथित। कथित का विलोम शब्द क्या होगा? तो सभी को पता है कि बहुत ही सिंपल है। कथित का होगा अकथित। ठीक है, कथित का अकथित होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? चुस्त का विलोम शब्द बताना है। चुस्त का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए सभी को पता है कि बहुत ही सिंपल है। चुस्त का ढीला होगा। ठीक है, चुस्त मीन्स होता है टाइट। ठीक है, और ढीला इसका विलोम शब्द होगा ढीला। देखिए फ्रेंड्स, हम हिंदी जितनी भी हिंदी थी हमने सारी कवर करा दी है 3x मेडिकल क्लासेस चैनल पर। ठीक है, हमने उस चैनल पर जितने भी हिंदी होती थी या हिंदी के क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे, जिन जिन चैप्टरों से पूछे जाएंगे यूपीपीएससी स्टॉपनर्स में, हमने वो सारे चैप्टर कवर करा दिए हैं। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसमें देख सकते हैं हमारे 3x मेडिकल क्लासेस चैनल पर। और फ्रेंड्स करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, उसमें जीके के भी क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, चुस्त का विलोम शब्द होगा ढीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर? फ्रेंड्स बताएं, गेस करें। अनभिज्ञ का विलोम शब्द, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो भिज्ञ होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? उद्यत का विलोम शब्द बताना है। उद्यत का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? उद्यत का विलोम शब्द गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितने भी सभी पूछे गए क्वेश्चन है ये। उद्यत का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सौम्य। सौम्य और विनीत दोनों उद्यत के विलोम शब्द हैं। ठीक है, उद्यत के जो विलोम शब्द हैं वो सौम्य भी है और विनीत भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। निरामिष का विलोम शब्द आपको बताना है। निरामिष का विलोम शब्द बताना है आपको। बताएं फ्रेंड्स, निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए निरामिष का जो विलोम शब्द है वो सामिष होगा। निरामिष का विलोम शब्द सामिष होगा। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स, सभी को आप पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं।
तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। अग्राह्य और त्याज्य, ग्राह्य का जो विलोम शब्द है वो दोनों सही हैं, ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से उस शब्द को बताएं जो शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, उसे आपको बताना है। अब कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, सही नहीं है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका, राइट आंसर गेस करें। देखिए फ्रेंड्स, ये नैसर्गिक का कृत्रिम होगा, औरों का आरोह होगा, तामसिक सात्विक, ये तो सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, ठीक है, यही गलत है आपका, शुद्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रिजु का विलोम शब्द बताएं, रिजु का विलोम शब्द बताएं, बहुत ही सिंपल है, रिजु का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे रिजु का जो विलोम शब्द होगा वो वक्र होगा, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रिजु का जो विलोम शब्द है वो वक्र होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। कौन सा गलत युग्म है, कौन सा गलत युग्म है, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गलत युग्म की पहचान करनी है आपको। अनुलोम विलोम, ये तो बिल्कुल सही है। अनिवार्य वैकल्पिक, ये भी सही है आपका। देखिए ये अमावस्या योगी, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या ये गलत युग्म है, ऑप्शन सी आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि गलत युग्म की पहचान करने थे ना। अधुनातन और पुरातन, ये भी सही है, लेकिन गलत युग्म की जो पहचान करनी थी तो आपका सी आपका राइट होगा, यही गलत है, अमावस्या योगी। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्तनी, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध की बात हम कर लेते हैं, वर्तनी की। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले देखिए अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध क्या है, या लोग कहाँ जा रहे हैं, या लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे या नहीं होता, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये शुद्ध होगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख लिए कि अगला जो दूसरा है ये अंकित, आया और कहाँ, आया और कहा, अंकित आया और कहा, तो यहाँ पे देखिए शुद्ध कैसे करेंगे, अंकित आया और उसने कहा, ठीक है, अंकित आया और उसने कहा, ये शुद्ध है। अब देखिए अशुद्ध क्या है, ये देखिए दही में कौन पड़ गया, ये शुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है, दही में कौन पड़ेगा, ठीक है, दही में क्या पड़ गया, ठीक है, दही में क्या पड़ गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अशुद्ध वाक्य अगला जो है वो तेरे को क्या चाहिए, ठीक है, देखिए तेरे को क्या चाहिए क्या है, अशुद्ध है, तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, ये शुद्ध होगा, तुम्हें क्या चाहिए। और देखिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं शुद्ध और अशुद्ध के लिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछे जाता है, ऐसा नहीं कि खाली यूपी पीसीएस में ही, जिन एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उनमें ये पूछे ही जाते हैं, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी वगैरह आती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये रहे देखिए उदाहरण के साथ में आप विशेषण देख लेते हैं, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध, ये आपके विशेषण से संबंधित क्वेश्चन है जो शुद्ध और अशुद्ध। देखिए अशुद्ध है पहला, वह मुझसे सभीत है, ठीक है, वह मुझसे सभीत है, ऐसा कोई वाक्य ही नहीं, ठीक है, सभीत नहीं है, शुद्ध वाक्य होगा वह मुझसे भयभीत है, मतलब क्या है, डरा हुआ है, वह मुझसे भयभीत है, ये शुद्ध होगा। अब देखिए अशुद्ध में देखिए कैसे पहचान करेंगे अशुद्ध वाक्य का, कमल का पुष्प सुकोमल होता है, सुकोमल क्या होता है, ठीक है, ये गलत हो गया ना, सुकोमल नहीं, कोमल, कमल का जो पुष्प है वो कोमल होता है, ना कि सुकोमल। देखिए अगला ये आपका अशुद्ध है, अधिकांश लोगों को यही विचार है। अब ये देखिए गलत है, अधिकांश लोगों को नहीं, लोगों का, ये देखिए ये गलत है, प्लस यहाँ पे अधिकांश, अधिकांश नहीं होगा, अधिकतर, ठीक है, शुद्ध जो होगा अधिकतर लोगों का यही विचार है। अब यहाँ पे अधिकांश लोगों को, लोगों का, पहले बात तो ये गलत हुआ, फिर ये अधिकांश नहीं अधिकतर, ठीक है, तो ये शुद्ध हुआ। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण से जो बनते हैं शुद्ध और अशुद्ध उन्हें देख लें। अशुद्ध देख लें जो क्रिया विशेषण से बना हुआ है, सीता अत्यंत ही सुंदर थी। अब यहाँ पे जो सीता है वो अत्यंत सुंदर थी, ना कि ही, ठीक है, जब यहाँ पे लग गया सीता अत्यंत सुंदर थी, ना कि ही, अत्यंत ही सुंदर नहीं है, ठीक है, सीता जो है वो अत्यंत सुंदर थी। अब अशुद्ध वाक्य देखिए पहले, मैं केवल इतना ही चाहती हूँ,
अब देखिए क्या कह रहा है कि मैं केवल इतना ही चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो शुद्ध होगा वो कैसे बनेगा, मैं केवल इतना चाहती हूँ, इतना ही गलत है, जो ही है वो गलत है, मैं केवल इतना चाहती हूँ। अब अगला है अशुद्ध, देखें यहाँ पे हम स्वयं ही आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर वही बात, ठीक है, हम क्या है, हम स्वयं आपसे मिलेंगे, हम स्वयं आपसे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देख लें, पहले शुद्ध और अशुद्ध देख लें, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको, ठीक है। शुद्ध और अशुद्ध में इन्हीं में गलती करके आते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अधीन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, आधीन, तो शुद्ध क्या होगा, अधीन। देखिए ये अशुद्ध है, आधीन अशुद्ध है, अधीन शुद्ध है। अंतर्ध्यान, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, अशुद्ध है, ये है अंतर्ध्यान, अंतर्धान, ठीक है। अनाधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है, अनाधिकार नहीं होता है यहाँ पे, अनधिकार। आकांक्षा, ये देखिए क्या है, गलत है, ये आकांक्षा। देख लिए बहुत ज़्यादा इनमें आप ध्यान से पढ़ें, और जब ये शुद्ध अशुद्ध करने के लिए आप वर्तनी जब शुद्ध अशुद्ध करते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से, तभी इन्हें अच्छे से आप पढ़ लें, फेर लें, कई कई बार रिवीजन कर लें। नहीं अगर वहाँ पे अचानक जाके पेपर में बैठेंगे तो गलती करके ही आएंगे, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है, वो जो पेपर बनाता है वो ऐसे नहीं बनाता, ठीक है। जो मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं, जो लोग पेपर बनाते हैं, पेपर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो लोग अगर पेपर बनाते हैं तो कुछ चीज़ें वो भी आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं, तभी पेपर बनाते हैं। तो इस वजह से ठीक है, वो लोग साइको होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, किस तरह का पेपर बनाना चाहिए, किस तरह से लोग सोच सकते हैं, हर चीज़ सोच समझ कर ही पेपर बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आर्द्र, ठीक है, यहाँ पे इसे कैसे होना है, आर्द्र, ये गलत है ना, ये आर्द्र, ये सही है। अब देखिए यहाँ पे अपनुति, तो इसे कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, शुद्ध अपनुति, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए अवन्नति, अवन्नति, इसे कैसे लिखेंगे, अवन्नति, ठीक है, ये शुद्ध है आपका, अवन्नति, अवन्नति नहीं है, अवन्नति शुद्ध है। अनुकूल, अनुकूल नहीं होता, अनुकूल होता है, ये शुद्ध हो गया। आह्वान, आह्वान नहीं, आह्वान, ये शुद्ध है। औद्योगिकरण, ठीक है, उद्योगीकरण होगा, औद्योगिकरण नहीं होगा, ठीक है, ये आपका गलत है और ये सही है, उद्योगीकरण, ठीक है, जो आपका ये राइट होगा, उद्योगीकरण। आमिष, यहाँ पे ये देखिए जो खटकोड़ बना है, ये वाली सा बनती है, यहाँ पे सीटी वाली सा बना देगी आमिष, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये देखिए आमिष, ये शुद्ध है। ईर्षा, ईर्षा नहीं, ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या, ठीक है, ये शुद्ध होगा। देखिए इकट्ठा, ये गलत है ना, डबल ठा लिख गया है, इसमें आधा टा और ठा होता है, इकट्ठा। कलश, ये नहीं होता, कलश में सीटी वाली सा होती है, देखिए ये शुद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये देखें उपेक्त, उपेक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, हमेशा आप देखते होंगे उपेक्त कहीं लिखा होता है, नहीं, उपर्युक्त लिखा होता है, ये सही है आपका। देखिए उन्नति, उन्नति है, ये उन्नत नहीं हो, उन्नति है, ये है आपका उन्नति, छोटी है। कैलाश, ये क्या है, गलत है, ये कैलाश सही है। उज्जल, ठीक है, ये उज्ज्वल आपका सही होगा। डबल जा, दो बार ये जो आपका लिखा जाता है ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उज्ज्वल, ठीक है, ये सही है, उज्ज्वल, ठीक है, वो गलत है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए गलत है ना, देखने में ही गलत है। उच्छृंखल, ये सही है आपका। जैसे देखिए यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई, यहाँ पे आपको कुछ गलत दिख रहा है, ये ऊंचाई बड़ा ऊ होता है, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई लिखा हुआ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है हमेशा। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, ठीक है, ये सही है आपका। आजीविका, आजीविका, तो यहाँ पे देखिए बड़ी ई, जा में बड़ी ई की मात्रा होगा, आजीविका,
ये सही होगा आपका। कालिदास, देखिए यहाँ पे कालिदास में जो ला है उसमें छोटी की मात्रा होगी, इन्हीं में कन्फ्यूजन होता है। आप सोचेंगे कालिदास तो लिखा हुआ है, ये भी तो कालिदास ही लिखा है, लेकिन सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, ठीक है, और मात्रा में ही गलत हो जाता है। मात्रा, त्रसूल, छा, सा, इन्हीं में तो गलतियाँ होती हैं, और यही गलतियाँ करके जाते हैं, बाद में कहते हैं हम तो सही करके आते हैं। हिंदी में मेरे 20 के 20 सही है, ठीक है। जब आप चेक करते हैं तो पता लगा कि 20 में 10 ही सही है, 8 ही सही निकले। देखिए कनिष्ठ, वो कनिष्ठ गलत है आपका, ठीक है, ये कनिष्ठ नहीं होगा, कनिष्ठ होगा। अब यहाँ देख लिए उत्पात, यहाँ पे भी देख लिए हलंत लगी है नीचे, जबकि इस उत्पाद में हलंत नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्य कर्म, कार्य कर्म, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम नहीं होता। ये देखिए कन्हैया, किस तरह गलत लिखा हुआ है ना, कन्हैया, कन्हैया ऐसे लिखा जाता है। ये देख लिए कंकन, कंकन नहीं होता, कंकड़ होता है, ठीक। चार दीवारी, क्या होता है, लिखा जाता है चहार दीवारी लिखा जाता है, चहार दीवारी, चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है। अब यहाँ पे देखिए छत्र, यहाँ देखिए छत्र, ये शुद्ध है, ठीक है। ये देखिए घनिष्ठ, घनिष्ठ गलत है, यहाँ घनिष्ठ होगा, ठीक है, वहाँ पे घनिष्ठ, घनिष्ठ, यह देखिए जबकि दोनों लिखा वही है, ये भी घनिष्ठ लिखा है और ये भी घनिष्ठ लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ठठेरा होगा, घनिष्ठ ठा ठठेरा होगा। गोपनीय इस तरह नहीं किया, ये गोपनीय शुद्ध होगा, ठीक है, गोपनीय। गरिष्ठ ये नहीं, ये गरिष्ठ होगा, ठीक है, ये शुद्ध है। चिन्ह, इस तरह चिन्ह नहीं लिखा जाता, ठीक है, आपको पता है कि चिन्ह ये लिखा जाता है। श्लिष्ट, ये का शुद्ध है। तेजाजलि, ये कह ले तिलांजलि होगा, ठीक, ये शुद्ध है। सन्मुख, सम्मुख होता है, सन्मुख नहीं होता, सम्मुख। तो इस तरह आपका लिखा जाता है। हमेशा वर्तनी पे ध्यान देना है आपको, कौन सा शुद्ध है कौन सा गलत है, मतलब अशुद्ध है, हमेशा किस तरह लिखा जाएगा, लिखने बहुत ज़्यादा, हिंदी पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सही करके चले आएंगे, देख लेंगे तुरंत सही करके चले आएंगे, इन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि यही गलत होती है आपका। गणित, गणित नहीं होता है, गणित होता है, ये तो सभी को पता है, गणित होता है, ठीक है। ग्रस्त, गृहस्थ नहीं, ये होता है गृहस्थ, गृहस्थी, इस तरह गृहस्थी लिखा जाता है, कहीं गृहस्थी लिखा जाता है, गृहस्थी, तो ग्रहित, ये ग्रहित सही है। क्षमा, देखिए क्षमा में ये वाली छा बनती है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें, अब इधर देखें, तालाब, तालाब, तालाब नहीं होता, तालाब होता है। ज्योत्सना, देखिए ज्योत्सना, आपको भी पता होगा, ज्योत्सना इस तरह नहीं लिखा जाता, ये लिखा है ज्योत्सना। सामर्थ्य नहीं होता, सामर्थ्य होता है। शिष्ट, शिष्ट होता है, शिष्ट, शिष्ट नहीं। इनकार, इनकार में आधा ना बनता है ना कि पूरा। ये देखिए ये दंड शुद्ध है। झंडा, इस तरह लिखा जाता है, बहुत से लोग इस तरह से लिख देते हैं झंडा, ये गलत होता है, ठीक है। वागडम्य, वागडम्य देखिए कैसे लिखा गया, इस तरह लिखा जाता है वागडम्य। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राजसूय, यहाँ पे राजसूय लिखा हुआ है, ठीक है, ये शुद्ध है आपका, ये आपका शुद्ध है। चेष्टा नहीं होता, चेष्टा होता है। बलिष्ठ, बलिष्ठ होता है, ये शुद्ध है आपका, ठीक है। रूट, रुष्ट होता है, रुष्ट। विशिष्ट नहीं, विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट होता है, ये गलत है। उल्लास नहीं, उल्लास होता है, उल्लास। संपत्ति, संपत्ति नहीं, संपत्ति, देख लें यहाँ पे, देखिए इस तरह लिखा जाता है संपत्ति, संपत्ति। देखिए इनमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है आपको, क्योंकि जो वर्तनी होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करके आते हैं, बाद में कहते हैं सर मैंने तो सही किया था बट गलत कैसे हुआ, पता ही नहीं चला। आप आयोग को दोषी ठहरा देंगे कि आयोग ने मतलब मेरा गलत कर दिया जबकि मैंने सही किया था, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ कोई आयोग नहीं चेक करता, वहाँ तो सॉफ्टवेयर चेक है, सॉफ्टवेयर होता है वो चेक करने के लिए, वो तुरंत 2 मिनट लगते हैं या 10 सेकेंड में सबको सही करके पता चलता है किसके कितने सही हैं किसके गलत हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य, इस तरह स्वास्थ्य लिखा जाता है नहीं, आप बहुत बचपन से देखते आ रहे हैं स्वास्थ्य, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। राज्याभिषेक नहीं होता, राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक होता है।
तो हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। बहुत ज़्यादा वर्तनी के जो शुद्ध अशुद्ध और वर्तनी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इनमें आप ज़रूर गलती करेंगे, ये मुझे पता है कि आप गलती करेंगे, क्योंकि आयोग भी इतना आसान नहीं रखता है जो आप सोच लो कि हलवा रख देगा हम करके चले आएंगे। अगर जिन्होंने हिंदी अच्छे से पढ़ा है वही करेंगे, बाकी तो सब लोग सिर्फ और सिर्फ अगर वहाँ पे प्रेजेंट ही देना ही चाहते हैं कि जाके हम तुक्का लगा के आएंगे। तो तुक्का लगाने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वह 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आपने 3 गलत किए तो एक सही भी आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके सारे माइनस हो जाएंगे। तो इस वजह से बेड़ा गर्क नहीं करके आना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, 20 में 20 करके आना है। कोई ज़्यादा टफ हिंदी नहीं पूछाती, थोड़ी सी हिंदी पूछे जा रही, गिने चुने चैप्टर पूछे जाते हैं, 2-4 चैप्टर पूछे जा रहे हैं। अगर इसमें भी आप गलत करके आएंगे तो फिर क्या है, सिलेक्शन तो आपका होना ही नहीं है। क्योंकि 20 नंबर की जो 20 क्वेश्चन है, पहले 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के बिल्कुल राइट करने हैं सही, और जो 30 क्वेश्चन जीके के पूछे जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन में आपके जीके है और उसी में आपके 2-4-5 क्वेश्चन मैथ के पूछ लिए जाते हैं। हम कहते हैं कि आप मैथ भले ही ना किए, लेकिन जीके और करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, और हिंदी में तो आपको 20 के 20 क्वेश्चन आपको करने ही करने कन्फर्म, ठीक है। इसमें 19 नहीं होने चाहिए। और जो जीके के हैं, जीके में आपको मतलब मान के चलिए 5 क्वेश्चन आप मैथ के हटा दीजिए, 25 नंबर की जीके पूछी जाएगी। जीके में उसी में करंट अफेयर होगी, उसी में जनरल नॉलेज होगी। तो अगर अगर मतलब 25 में आप 20 ना कर पाएँ तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि आप पीसीएस बनना चाहते हैं, यूपी पीसीएस में स्टाफ नर्स बनना चाहते हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस के थ्रू आप स्टाफ नर्स बन रहे हैं, तो पेपर इतना हलवा नहीं आएगा, पेपर काफ़ी टफ आता है, ठीक है। और 120 क्वेश्चन जो होते हैं आपके नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं, 120 क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर है वो 170 नंबर का है ना, 170 क्वेश्चन आएंगे, और नंबर ये कितने हैं, 85 नंबर के पेपर रहेगा आपका, 85 नंबर, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो 170 आएंगे। तो फ्रेंड्स हल्के में ना लें, पीसीएस है ये, ठीक है। इस वजह ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जितना हो सके रिवीजन करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।